हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हॉस्टन वार्डन के लिए कंप्यूटर के सेशन चलाया जा रहा था, जिसमें लगभग 170 क्वेश्चन में पिछले सेशन में कवर कराया था। यहां से हम आगे बढ़ेंगे। सभी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन, ठीक है। हॉस्टन वार्डन में आप देखेंगे सिलेबस उठा के 30 नंबर से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, जिसमें आपको 15 नंबर लाना अनिवार्य है, ठीक है जी। बैंक हो गया, ठीक है, एसएससी हो गया, पटवारी हो गया, और जो है आपके जो कंप्यूटर से संबंधित जो सिलेबस है उन सभी एग्ज़ाम के लिए काम आएगा, ठीक है जी। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पिछले सेशन नहीं देखे होंगे तो जाके देख सकते हैं, ठीक। कंटेंट आपके लिए बहुत मेहनत से तैयार होता है, ऐसा नहीं कुछ भी जो है क्वेश्चन कवर ऐसा नहीं रहता है, क्योंकि आपके भविष्य का खिलवाड़ नहीं कर सकते, ठीक है। कंटेंट पे आप जो है यहाँ से कोई भी क्वेश्चन पेपर आप जो है सॉल्व करके देख सकते हैं, सभी क्वेश्चन आपसे बनेंगे, ठीक है। तो चलिए पिछले सेशन में देखे थे 170 क्वेश्चन की जो है ईमेल में, ठीक है। तो ईमेल भेजते समय खाली स्थान लाइन संदेश के जो है कंटेंट्स का जो है वर्णन करता है, ये जो है तो यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखे होंगे ईमेल में, तो भेजते समय सब्जेक्ट लाइन संदेश के जो है कंटेंट्स का जो है वर्णन करता है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, खाली स्थान जो कुंजी स्टार्ट बटन को जो है लॉन्च करती है, ठीक है। खाली स्थान जो कुंजी स्टार्ट बटन को जो है लॉन्च करती है, तो यहाँ पे विंडोज हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे विंडो हो जाएगा, तो विंडोज जो है कुंजी स्टार्ट बटन को जो है लॉन्च करती है, तो इसका थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ यहाँ पे डिफ्रेगमेंटेशन, ठीक है। डिफ्रेगमेंटेशन का जो है परम उद्देश्य क्या है, तो अधिक फ्री स्पेस बनाना, ठीक है। तो अधिक फ्री स्पेस बनाना इसको जो है डिफ्रेगमेंटेशन का जो है ये परम उद्देश्य है, तो इसका सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे इनपुट डिवाइस, ठीक है। इनपुट डिवाइस जिसे एमएस ऑफिस में काम करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, स्कैनर, माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक या लाइट पेन, ठीक है। तो ये आपका जॉयस्टिक क्या होता है, ये जो है आपका गेमिंग के लिए काम है, ठीक है। तो खास करके छड़ी टाइप का रहता है, ठीक है जी। और जॉयस्टिक, और ये आपका कई बार एग्जाम में ये जो क्वेश्चन भी पूछा गया है कि जॉयस्टिक आउटपुट डिवाइस है कि इनपुट डिवाइस, तो याद रखिएगा ये आपका आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। और गेमिंग के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो मैं ऑफिस में काम करने के लिए इस्तेमाल ये जो है जॉयस्टिक का नहीं होता। बाकी स्कैनर, माउस, कीबोर्ड, लाइट पेन, ये आपका जो है सभी जो है आपका ये आपका इनपुट डिवाइस है, और एमएस ऑफिस में काम करने के लिए जो इसका जो यूज जो आपका जो है होता है, ठीक है। तो चौथा ऑप्शन जो है इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है, ठीक है जी। तो इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, खाली स्थान एक विधि है जिसमें कई संचार उपकरण कुशलतापूर्वक एक दूसरे से जुड़ते हैं, तो ये आपका स्विचिंग, ठीक है। यहाँ पे स्विचिंग आ जाएगा। स्विचिंग एक विधि है जिसमें कई संचार उपकरण कुशलतापूर्वक एक दूसरे से जुड़ते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, खाली स्थान वेब पृष्ठों का एक संग्रह है, ठीक है। खाली स्थान वेब पृष्ठों का एक संग्रह है, और खाली स्थान पहला पृष्ठ है जिसे हम वेबसाइट के खुलने पर देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वेबसाइट और वेब पेज, तो यहाँ पे वेबसाइट आएगा, तो जो वेबसाइट होता है इसको जो है वेब पृष्ठों का एक संग्रह बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो है होम पेज आ जाएगा, ठीक है। PHP मतलब होम पेज, ठीक है। तो होम पेज जो है पहला पृष्ठ है जिसे हम वेबसाइट खोलने पे जो है देखते हैं, ठीक है। ये कई बार एग्जाम में आया है कि होम पेज, जैसे आप कोई भी जो है वेबसाइट खोलते हैं तो जो पहला पेज आता है उसको क्या बोलते हैं, ऐसा करके भी आया है, तो होम पेज के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, जिसको हम WWW के नाम से जानते हैं, ठीक है। WWW इसका जो है आविष्कारक बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। टिम बर्नर्स-ली, याद रखिएगा। तो टिम बर्नर्स-ली इसके आविष्कारक हैं। तो वर्ल्ड वाइड वेब के बैकबोन क्या माना जाता है, तो जो है HTTP, ठीक है। HTTP इसका बैकबोन है। HTTP कई बार फुल फॉर्म पूछा गया, कमेंट बॉक्स कमेंट करके बताइएगा HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। थर्ड का आपका जो है HTTP का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका आंसर नहीं दे पाएंगे तो अगले सेशन में मैं उसको बता दूंगा, ठीक है। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है कि SMTP, ठीक है। तो SMTP का पूर्ण रूप या इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, याद रखिएगा। तो SMTP का एस से आपका सिंपल, M से मेल, T से ट्रांसफ़र और P से प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे जो है छोटे एप्लीकेशन प्रोग्राम जो वेब पेज पर रन होते हैं, ठीक है। तो छोटे एप्लीकेशन प्रोग्राम जो वेब पेज पर रन होते हैं और एनिमेशन प्रदान करते हैं, इसको खाली स्थान के रूप में जानते हैं, ठीक है। तो इसको जो है हम फ्लैश के रूप में जानते हैं। फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाए, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
कंपाइलर के द्वारा, ठीक है जी, कंपाइलर के द्वारा निकाली हुई एरर को खाली स्थान के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो इसको जो है हम सिंटैक्स एरर, ठीक है, तो कंपाइलर के द्वारा निकाली हुई एरर को जो है हम सिंटैक्स एरर के रूप में हम जानते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। 180 क्वेश्चन है। खाली स्थान में विशिष्ट नियम और शब्द होते हैं, ठीक है। तो खाली स्थान में विशिष्ट नियम और शब्द होते हैं जो एल्गोरिथम के जो है लॉजिकल स्टेप व्यक्त करते हैं, तो इसको जो है सिंटैक्स बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिंटैक्स में जो विशिष्ट नियम और शब्द होते हैं जो एल्गोरिथम के लॉजिकल स्टेप व्यक्त करते हैं, फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। प्रॉक्सी सर्वर, ठीक है, प्रॉक्सी सर्वर निम्नलिखित किसके लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो प्रॉक्सी सर्वर का जो प्रयोग जो है वेब पेज के लिए जो है, ठीक है, वेब पेज के लिए ग्राहक अनुरोधों को जो है प्रोसेस करने के लिए इसका जो है प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इसका सेकेंड ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टोरेज जो बिजली बंद कर देने के बाद, ठीक, तो स्टोरेज जो बिजली बंद कर देने के बाद जो है अपने डाटा को बरकरार रखती है, इसको खाली स्थान स्टोरेज के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो इसको जो है नॉन वोलाटाइल स्टोरेज, ठीक है। तो जो वोलाटाइल स्टोरेज जो है इसमें जो है कोई भी जैसे डाटा आप काम वगैरह करते रहते हैं कंप्यूटर में, जैसे लाइट वगैरह गोल होती है या बंद होती कर देने के बाद अब जो डाटा रहता है ये जो है ये आपके नॉन वोलाटाइल स्टोरेज में जो है सेफ रहती है, ठीक है जी। तो स्टोरेज के रूप में हम जानते हैं इसको, नॉन वोलाटाइल स्टोरेज के रूप में हम जानते हैं, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा टर्म जो पूरी साइट के मुख्य पृष्ठ को आइडेंटिफाई करता है, तो आपका URL, ठीक है। यहाँ पे इंग्लिश में लिख रहा हूँ URL, ये इसका कई बार फुल फॉर्म पूछा है, ठीक है। तो URL का फुल फॉर्म यहाँ पे यूनिवर्सल रिसर्च लोकेटर के नाम से हम जानते हैं, ठीक है जी। तो इसका फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए। तो ये टर्म जो है पूरी साइट के मुख्य पृष्ठ को जो है आइडेंटिफाई करता है, फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए। 184 क्वेश्चन। एक डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी खाली स्थान है, ठीक है। तो एक डॉक्यूमेंट की जो हार्ड कॉपी जो है ये आपका प्रिंटर पर, ठीक है, प्रिंटर पर मुद्रित है, तो इसका चौथा ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। कंप्यूटर के कौन से जो हिस्से को छुआ और महसूस किया जा सकता है, ठीक है। तो ये जो आपका जो कंप्यूटर का जो हार्डवेयर होता है, ठीक है जी, हार्डवेयर, ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो कंप्यूटर का जो हार्डवेयर है जिसको हम इसको छू भी सकते हैं और महसूस भी किया जाता है हाथ से, ठीक है। तो इसका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा हार्डवेयर। ये कई बार क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन 186 क्वेश्चन है कि CPU का पूर्ण रूप, ठीक है। तो CPU का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। तो CPU का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के नाम से जानते हैं, जिसको हम कंप्यूटर का मस्तिष्क, कंप्यूटर का ब्रेन, इस नाम से सभी से हम जानते हैं, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर को प्रारंभ या पुनः आरंभ खाली स्थान के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे बूट आ जाएगा, ठीक है, बूट, ठीक है। तो कंप्यूटर को प्रारंभ या पुनः आरंभ खाली स्थान के रूप में जाना जाता है, तो इसको जो है हम बूटिंग या ऑप्शन में बूट भी दिया जा सकता है, ठीक है। तो बूट ये रहे या बूटिंग वही मतलब है, ठीक है। तो हम बूट के रूप में हम जानते हैं, बूटिंग के रूप में, थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है खाली स्थान एक्सेल में, ठीक है। खाली स्थान एक्सेल में एक फंक्शन कैटेगरी नहीं है, लॉजिकल, डाटा सीरीज, फिनेंशियल, टेक्स्ट या इनमें से कोई। तो एक्सेल में जो है लॉजिकल जो ये जो फंक्शन कैटेगरी नहीं होता है, बाकी डाटा सीरीज, फिनेंशियल, टेक्स्ट, ये सभी जो है आपको जो है देखने को आपको मिलेगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक डिवाइस में निहित होता है और रोम में रहता है, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक डिवाइस में निहित होता है और रोम में रहता है, तो इसको जो है एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक डिवाइस में निहित होता है और रोम में रहता है, इसको एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। यहाँ पे बूट के लिए, ठीक है जी, बूट के लिए सक्षम होने के लिए कंप्यूटर में खाली स्थान अवश्य होना चाहिए। कंपाइलर, लोडर, ऑपरेटिंग सिस्टम, असेंबलर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका OP, ठीक है, OP बोलता हूँ, OS, जिसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जानते हैं। तो बूट के लिए सक्षम होने के लिए कंप्यूटर में आपका जो है OS जो है बहुत होना जो है आवश्यक है। तो ये जो है ऑपरेटिंग सिस्टम जो है होना आवश्यक है, थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे ऑनलाइन रियल टाइम सिस्टम खाली स्थान में लोकप्रिय हुए हैं, ठीक है। तो तीसरी पीढ़ी, ठीक है। तो तीसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर में ऑनलाइन जो रियल टाइम सिस्टम जो है तीसरी पीढ़ी में जो है लोकप्रिय हुए थे, ठीक है। ये जो है ये मतलब जो है ये जो थर्ड पीढ़ी है इसी में ये सभी जो है लोकप्रिय हुए थे, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
192 क्वेश्चन है, खाली स्थान अनुरोध डाटा पर सीधे जंप करने की डिवाइस की क्षमता है रैंडम एक्सेस। ठीक है जी, तो रैंडम एक्सेस जो है अनुरोध डाटा पर सीधे जंप करने की डिवाइस क्षमता है। सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। आपके द्वारा संपादित किए गए पिछले 4 स्थानों के बीच स्विच करने के लिए खाली स्थान कीज का एक संयोजन है। ठीक है, तो आपके द्वारा संपादित किए गए पिछले 4 स्थानों के बीच स्विच करने के लिए खाली स्थान कीज का एक जो संयोजन है, तो यहाँ पे जो है ALT प्लस आपका जो है कंट्रोल प्लस आपका Z है। ठीक है, तो ये जो है आपके द्वारा संपादित किए गए पिछले 4 स्थानों के बीच स्विच करने के लिए ALT प्लस कंट्रोल प्लस Z के जो इसका जो है ये संयोजन है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं यहाँ पे सेव एज। ठीक है, इंग्लिश में आपका ऐसे रहेगा। ठीक है, सेव एज। ठीक है, तो सेव एज जो वाक्स प्रदर्शित करने के लिए फंक्शनल की है कौन सा है, तो F12। ठीक है, F1 से लेकर F12 यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक, F1 से लेकर F12 जो मुख्य फंक्शन है। कीबोर्ड में देखे होंगे कितने फंक्शन भी होते हैं, पूछा क्या है, तो 12 फंक्शन होती है। ये जो है मुख्य फंक्शन, सबका अलग अलग काम है। जैसे आपका F5। ठीक है, F5 जो आपका जो है रिफ्रेश करने के लिए प्रयोग किया जाता है, उसी तरह जो है सेव एज वाक्स प्रदर्शित करने के लिए जो फंक्शन कौन सा है, F12 है। ठीक है, तो ये सभी आपको पता होना चाहिए। F1 से लेकर F12 के जो बटन है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कितने बटन होते हैं, तो इससे सभी आपको जो है पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। डिस्क पर डेटा एक्सेस करना टेप पर डाटा एक्सेस करने की तुलना में काफ़ी है। ठीक है, तो डिस्क पर डेटा एक्सेस करना टेप पर डाटा एक्सेस करने की तुलना में काफ़ी आपका जो है धीमा होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, तो इसका जो है धीमा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 196 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे आधुनिक कंप्यूटिंग का जनक कहा जाता है। ठीक है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो आधुनिक कंप्यूटिंग के जो जनक किसको कहा जाता है, तो कंप्यूटर के जो पितामह, आधुनिक कंप्यूटर के जनक, आविष्कारक, इस तरह के कई बार जो है क्वेश्चन पूछा है, तो चार्ल्स बेबेज को जो है कहा जाता है। ठीक है, ये जो है फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं यहाँ पे। सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, आउटलाइन, इम्बॉक्स, एंग्रेव को खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। ठीक है, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, आउटलाइन, इम्बॉक्स, एंग्रेव को जो है खाली स्थान के रूप में जाना जाता है, जिसको जो है हम फॉन्ट इफेक्ट्स, याद रखिए फॉन्ट इफेक्ट्स के रूप में हम जानते हैं। इसका सेकेंड ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि जो है यूपीएस। ठीक है, ऐसे। ठीक है, तो यूपीएस का उद्देश्य क्या होता है। ठीक है जी, तो यूपीएस का उद्देश्य क्या होता है, या इसका जो मेन कार्य क्या होता है, तो बैकअप पावर प्रदान करता है। ठीक है, आप देखे होंगे कंप्यूटर में ऐसे रहता है यूपीएस। ठीक है जी, डब्बा टाइप का। तो यूपीएस से ये जो खास करके बैकअप पावर का प्रदान करने के लिए इसका जो है हम प्रयोग करते हैं। थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन है 199 क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंट को, ठीक है, डॉक्यूमेंट को खाली स्थान में परिवर्तित कर वेब पर प्रकाशित किया जा सकता है। ठीक है, तो कहाँ पे जो है प्रकाशित किया जा सकता है, यहाँ पे HTML। ठीक है, ये इसका जो है कई बार मतलब बहुत बार फुल फॉर्म पूछा है, चाहे कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा के देख सकते हैं। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट में यहाँ पे जो है HTML आ जाएगा। ठीक, तो डॉक्यूमेंट को HTML में परिवर्तित कर वेब पर प्रकाशित किया जा सकता है, तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन HTML हो जाएगा। ठीक, HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, इसका फुल फॉर्म याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट को HTML परिवर्तित कर वेब पर प्रकाशित किया जा सकता है, चौथा ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, बाकी जो क्वेश्चन हम अगले पार्ट में क्वेश्चन कवर करेंगे। ठीक है जी, 200 क्वेश्चन आज कंप्लीट हुए। ठीक है, तो किसी ऑब्जेक्ट, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट को, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट को मूव करने के लिए माउस बटन को पकड़ के रखना खाली स्थान कहा जाता है। मूविंग, ड्रैगिंग, ड्रॉपिंग, हाईलाइटिंग या इनमें से कोई नहीं। तो कंप्यूटर लैंग्वेज इसको ड्रैगिंग बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश में ऐसा भी रह सकता है, तो इसको जो है ड्रैगिंग बोला जाता है। तो किसी ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट को मूव करने के लिए जो माउस बटन को पकड़ के रखना, ये जो है आपका इंग्लिश में ड्रैगिंग बोलते हैं, या कंप्यूटर भाषा में इसको ड्रैगिंग बोलते हैं। तो सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए कैसे लगा सेशन, कमेंट बॉक्स कमेंट करके। मतलब 200 करना भी मतलब जो है बहुत मायने रखता है। ठीक है, क्योंकि ये जो सीरीज जो मैं जो PDF जो कवर करा रहा हूँ, ये लगभग 525 क्वेश्चन है। एग्ज़ाम का पहले टारगेट है कि मैं जो है ये जो सभी क्वेश्चन आपको कवर करा दूंगा। ठीक है जी, और साथ ही साथ सभी एग्ज़ाम के लिए काम आएगा। ऐसा नहीं है कि हॉस्टल वार्डन में, भारत का जो भी एग्ज़ाम तैयारी, चाहे बैंक हो, SSC हो, पटवारी हो, ठीक है, जो भी एग्ज़ाम पे PSC वगैरह जो सिलेबस आपसे कंप्यूटर में पूछे जाते हैं, उन सभी एग्ज़ाम के लिए काम आएगा। ठीक है जी, तो कैसा लग रहा है सेशन, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा।
और आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी आप सॉल्व करके देख सकते हैं। ये सभी क्वेश्चन आपसे बनेंगे, ठीक है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के सेशन में यहीं तक रखते हैं, ठीक है। तो हम कल 200 के ऊपर जो क्वेश्चन बनेंगे यहाँ पे हम जो है कवर करेंगे, ठीक है। थैंक यू। चलिए।